हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईआर डायग्राम के एक एग्जाम्पल की। तो आज हम ईआर डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आज की वीडियो के बाद तुम्हें पता चलेगा कि यार ईआर डायग्राम को मैं क्यों बोलती थी कि कितना इंट्यूटिव होता है और क्यों ये तुम्हें डेटाबेस की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है। तो आज हम एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं विच इज ईआर डायग्राम ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस लेक्चर में सबसे पहली जो चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि यार जब हम लोग कोई भी ईआर डायग्राम बनाते हैं तो हम उसको अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि यार मैं किसी चीज को कैसे अप्रोच करती हूँ, तो तुम देख सकते हो कि तुम उस चीज को उस तरीके से अप्रोच करना भी चाहोगे कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली चीज तुम एक ये सोचो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अगर तुम्हें बनाना है तो तुम लाइब्रेरी से एसोसिएटेड जो भी चीजें होती है तो तुम्हें एंटिटीज सोचनी है सबसे पहले, ठीक है। एंटिटीज मतलब मैंने बताया था जिस चीज का कोई रियल लाइफ एग्जिस्टेंस होता है या जो भी है, जो तुम्हारा इसका एक बेसिकली एक सिस्टम में तुम क्या क्या चीजें डालोगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए बुक्स, ठीक है। ऑब्वियस सी चीज है, लाइब्रेरी में बुक्स तो होती है, ठीक है। उसके अलावा तुम क्या सोच सकते हो? उसके अलावा तुम सोच सकते हो कि यार बुक के अलावा लोग होंगे, मतलब यूजर्स जो तुम्हारी बुक्स को लेंगे, ठीक है। फेयर इनफ। इसके अलावा और क्या हो सकता है यार? लाइब्रेरी में कुछ लोग काम करते होंगे तो तुम उन्हें स्टाफ बोल सकते हो या फिर एडमिन बोल सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो जो भी तुम्हें बोलना हो, ठीक है। लेट मी ज़ूम। यस, यस। सो बुक्स हो गया, यूजर्स हो गया, स्टाफ या एडमिन हो गया। इसके अलावा तुम और क्या लिख सकते हो यार? देखो, बुक से एसोसिएटेड अगर तुम सोचो, अब तुम इसको इस डायग्राम को इतने से भी बना सकते हो। तुम्हारा मैंने बोला ईआर डायग्राम तुम्हारा कितना भी मिनिमलिस्ट हो सकता है या फिर मैक्सिमलिस्ट हो सकता है, तुम इसको कितना भी ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, ठीक है। एंटिटीज तो ऑब्वियस सी बात है, तुम चाहो तो तुम एंटिटीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि यार बुक से एसोसिएटेड तो चलो ऐसे पब्लिशर्स होते हैं, ठीक है। अब पब्लिशर्स सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि यार ऑथर्स भी होते हैं, हाँ तो डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक बेसिक क्या सोची, ये मैंने सबसे पहले जो सोची है वो सोची है एंटिटीज। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप किसी भी आर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए? द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू थिंक अबाउट द एंटिटीज, कि तुम्हें कौन कौन सी एंटिटीज रखनी है, ठीक है। अभी के हिसाब से हम ये लेके चलते हैं। एज ए सेड, तुम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो या फिर तुम इसे कंप्रेस भी कर सकते हो। तुम खाली बुक्स यूजर और एडमिन से भी काम चला सकते हो। ऑब्वियसली अगर तुम बोलो कि सिर्फ बुक से काम चलाओगे तो मतलब कोई सेंस नहीं है ना इस चीज का, क्योंकि बुक्स के बाद यूजर्स और एडमिन ये तो बेसिक है, ये चीजें मतलब बुक्स है उसको कौन खरीदता है और कौन तुम्हारे सिस्टम को मैनेज करता है, ये तो चीज तीन चीजें रहनी चाहिए ना। बाकी रही बात पब्लिशर, ऑथर, यू नो टेक्निकल स्टाफ, तुम देखो, जो ये स्टाफ और एडमिन है इसको तुम ब्रेक भी कर सकते हो। मैंने बताया था ना, यूनरी एट्रीब्यूट काइंड ऑफ थिंग, सॉरी यूनरी एंटिटी वाली चीज है। तो तुम वो सारी चीजें भी कर सकते हो, वो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा कि तुम इसको कितना कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो, ठीक है। अभी फिलहाल के हिसाब से मैंने इतनी एंटिटीज सोची है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा कि हम इनके एट्रीब्यूट सोचेंगे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तुम ड्रॉ करने जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि यार यही तो होगा रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा तुम्हारा एट्रीब्यूट सोचना, ठीक है। अब बुक सोचो, तुम बुक में क्या क्या हो सकता है। बुक के अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करूँ तो यार मेरे को लगता है कि बुक में क्या क्या हो सकता है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार इसका। हाँ, तो बुक में देखो यार, बुक में तुम्हारा क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। पहला हो सकता है तुम्हारा बुक का आईडी। अब ये बुक का आईडी तुम्हारा लाइब्रेरी में इसलिए रहता है कि तुम किसी भी बुक को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। एक बुक के सॉरी, एक से ज्यादा बुक्स के सेम नाम हो सकते हैं, ठीक है। दो उसमें कुछ कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स रहेंगे, पब्लिशर्स अलग हो सकते हैं या फिर उसका वो अलग हो सकता है, पब्लिशिंग ईयर उसका, सेगमेंट्स अलग हो सकते हैं कि यार फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो भी है, बट यू अज्यूम। तो ब्लॉक, मैंने बुक आईडी मान ली एक। उसके अलावा क्या चीज रहने वाली है? उसके अलावा रहने वाला है टाइटल। हर एक बुक का एक टाइटल रहेगा, फिर है ना, टाइटल हो गया। उसके अलावा और क्या क्या रह सकता है? प्राइस रहेगा कि कितने पैसे की है ये, ठीक है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्यों? कि तुम्हारी इस बुक की अवेलेबिलिटी क्या है। कुछ हर हर बुक का एक लिमिटेड स्टॉक रहता है लाइब्रेरी के अंदर, राइट। तो अगर उसको लोगों ने ले रखा होगा
तो क्या बुक अवेलेबल भी है कि नहीं। अब अगेन तुम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, राइट। तुम इसी में ऑथर डाल सकते हो, इसी में तुम पब्लिशर भी डाल सकते हो। तो ये जो है, ये तुम्हारा इसका एट्रीब्यूट भी बन सकता है, ठीक है। अगर तुम एक मिनिमलिस्ट बनाना चाहो तो इनको अलग से एंटिटी ना बना के तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। बट अभी क्योंकि मैंने ये अलग से एंटिटीज लिया है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे नहीं डालूंगी। अब तुम समझोगे मैं इनको लिंक कैसे करूंगी, ये तुम्हें मैं रिलेशनशिप में समझाऊंगी, ठीक है। अगर तुम इसमें ऑथर और वो डाल दोगे तो वो तुम्हारा एट्रीब्यूट बन जाएगा उस बुक का, ठीक है। तो उस केस में तुम ये नहीं लिखोगे। बट अगर मैंने अब इसमें अलग से एंटिटी लिख रखा है, तो मैं तुम्हें अलग से दिखाती हूँ कि इसको मैं कैसे ड्रॉ करने वाली हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है यूजर्स, ठीक है। यार यूजर्स जो है वो अब एग्जैक्टली करेंगे क्या, राइट। तो यूजर्स के पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। पहली चीज हो सकती है आईडी, ठीक है। इसको मैं मेंबरशिप आईडी बोल दूंगी। हर यूजर का एक लाइब्रेरी में एक आईडी होता है। स्कूल्स कॉलेजेस में भी हमें आईडी कार्ड मिलता है, राइट। सो हमारे पास ये सारी चीज हो सकती है। नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट चीज ये हो सकती है, आप तुम बोल सकते हो कि हर एक यूजर का नाम होगा, ठीक है। जेंडर होगा, फोन नंबर होगा, राइट। उसके अलावा और क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, अदर लॉट ऑफ थिंग्स, और भी बहुत कुछ हो सकता है, राइट। तो मैं इतना लेके चलती हूँ अभी फिलहाल के लिए, कुछ और ऐड करना होगा तो बाद में कर लेंगे। अब क्या बचता है, अब बचता है तुम्हारा एडमिन। तो यार एडमिन में क्या क्या होगा, एडमिन में भी ऑब्वियसली हर एक बंदे का, एडमिन के बंदे का नाम होगा, राइट। एडमिन आईडी होगी, हर एक स्टाफ की भी आईडी होती है, तो एडमिन आईडी बोल दिया मैंने। अब तुम ऑब्वियसली इसमें भी ले सकते हो फोन नंबर, एड्रेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो अभी मैंने ये लिखा, ठीक है जी। अभी मैंने ये चार चीजें लिखी। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, पब्लिशर। पब्लिशर में क्या क्या हो सकता है, पब्लिशर का नाम होगा, पब्लिशर का नाम होगा। सिमिलरली तुम्हारा ऑथर का भी नाम होगा। एक आईडी दे दी मैंने इसको। बट ये चीज अब तुम देखो इसमें आईडी रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं आईडी दूंगी नहीं। अब देखो पब्लिशर आईडी अगर तुम दोगे तो वो पब्लिशर आईडी तुम कैसे दे सकते हो। पब्लिशर तो एक, लाइक तुम समझ रहे हो, पब्लिशर आईडी नहीं होगी इस केस में। हो सकता है वो भी, अगर मैं ये केस कंसिडर करूँ कि हर एक पब्लिशर की एक आईडी होती है जिसके थ्रू ही वो पब्लिश कर सकते हैं, तो एक पब्लिशर आईडी होगी। एंड ऑथर आईडी तो आई डोंट थिंक होता है, ठीक है। तो चलो पब्लिशर आईडी ले लेते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हटा भी सकते हो, बट मैंने ले लिया ताकि फिर मैं इसे इसे ही प्राइमरी की बना दूंगी, समझ रहे हो, ठीक है। उसके अलावा एड्रेस होता है, तो एड्रेस होगा इसका। अगेन फोन नंबर होता है, ठीक है। इसमें भी सिमिलरली नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ओके। एक और चीज मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, विच इज ऑथर नंबर। इस नंबर को मैं प्राइमरी कार्ड बोलूंगी, एंड आई एम अज्यूमिंग कि हर एक ऑथर के पास एक यूनिक ऑथर नंबर होता है, ठीक है। चलो जी, ये हो गया अपना एट्रीब्यूट। अब क्या रिलेशनशिप हमें, अब हमें कुछ नहीं करना है, देखो। अब रिलेशनशिप हम तब बनाएंगे जब हम पहले सारे एट्रीब्यूट्स को अच्छे से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमें इसे ड्रॉ करना है। चलो जी, कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तुम लिखो ये तुम्हारा, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, ये है बुक, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने बुक लिखा, उसके बाद तुम नेक्स्ट चीज लिखो। सारे एट्रीब्यूट्स एक बार के लिए तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो यार बुक के बाद मेरा और क्या था, हाँ सॉरी, बुक के बाद मेरे यूजर्स थे, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर और पब्लिशर्स अपन, ठीक है जी। हो, ओके, राइट। एंड द फाइनल थिंग इज स्टाफ या एडमिन, ठीक है। एडमिन बोल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, नेक्स्ट होगा तुम्हारा रिलेशनशिप, ठीक है। अब बहुत आराम आराम से समझते हैं इस चीज को। एट्रीब्यूट्स को मैं बाद में डिफाइन करने वाली हूँ, ठीक है। तो बुक और पब्लिशर के बीच में क्या रहने वाला है तुम्हारा,
book is published by, right? फेयर इनफ, समझ आई हमें ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होगी, बुक इज रिटन बाय, तुम्हारी बुक किसने लिखी है, ठीक है, ये चीज हो गई, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज, मैनेज्ड बाय, मैनेज्ड बाय क्या है, समझ गए हो क्या तुम, बुक्स आर मैनेज्ड बाय, ठीक है। एंड यूजर्स, यूजर्स बोरोस बुक्स, या, ठीक है। इतना मेरे को समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चीज हमने बहुत बेसिक से रिलेशनशिप्स बना दिया। अब एक काम करते हैं, अब तुम समझो मैं क्या कर रही हूँ। देखो, बुक के हमारे पास कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, विच इज टाइटल, राइट। उसके अलावा क्या था, बुक आईडी, प्राइस और अवेलेबिलिटी, राइट। बुक आईडी, प्राइस और अवेलेबिलिटी, राइट। अब तुम बताओ कि तुम इन सब में से प्राइमरी की किसे बनाओगे। ऑब्वियस सी बात है, बुक आईडी को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुक आईडी, एंड दैट इज एक्चुअली माई प्राइमरी की, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, नेक्स्ट है ऑथर। ऑथर का मैंने क्या बोला, ऑथर का एक करस्पॉन्डिंग ऑथर नंबर है, जो कि प्राइमरी की होगा इस केस में। फोन नंबर है, अब फोन देखो, फोन में बोलूंगी मल्टी वैल्यूड है, ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम किया, आई अज्यूम्ड कि फोन इज मल्टी वैल्यूड, राइट। तो मल्टी वैल्यूड तुम्हें पता है हम कैसे डिनोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एड्रेस, एड्रेस। अब एड्रेस तुम्हारा मल्टी वैल्यूड तो नहीं होगा, बट एड्रेस तुम्हारा एक कॉम्प्लिकेटेड एट्रीब्यूट होता है, उसको तुम ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली नेम, ये तुमने लिख दिया। यही सेम चीज पब्लिशर के लिए जाएगी। अब देखो, एज वगैरह तुम किसी भी ह्यूमन के लिए ऐड कर सकते हो, मैंने एक बहुत मिनिमलिस्ट सी एट्रीब्यूट्स वगैरह लिए। सो यू हैव नेम, यू हैव एड्रेस, यू हैव phone number, right? What you have publisher ID, which is the primary key here, ठीक है। इतना पार्ट मेरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एडमिन का देखो, एडमिन इज नेम, एडमिन आईडी, फोन नंबर एंड एड्रेस, ओके। सो नेम, एडमिन आईडी एंड एड्रेस, राइट, ठीक है। अब एडमिन में एक चीज कर सकते हो, एडमिन या स्टाफ में जो तुम समझोगे, ये क्या है, ये क्या किया मैंने, ये किया मैंने एडमिन मैनेजर्स एडमिन, या फिर अब इसका सिंपल से मतलब है कि तुम्हारा एक स्टाफ का मेंबर मैनेजर्स अनदर स्टाफ का मेंबर, ठीक है, या स्टाफ का मेंबर कोई, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको डिकोड करने की बहुत सिंपल है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट यूजर्स, ऑब्वियसली तुम्हारा यूजर आईडी होता है, जो कि तुम्हारा प्राइमरी की होगा, फोन होगा जो कि मल्टी वैल्यूड होगा, एड्रेस होगा, एंड और क्या क्या ही बनाया तुमने, और क्या क्या, जेंडर, चलो जेंडर तो ले लिया ना तुमने, फोन ले लिया, चलो फोन, ओके, फोन तो ले लिया मैंने। मेंबरशिप आईडी, दैट इज यूजर आईडी itself, नेम, जेंडर, फोन नंबर, एड्रेस, ओके, ठीक है, ये चीज समझ आई। तो ये मेरा एक तरीके से ईआर डायग्राम हो गया। क्या इसमें मुझे कुछ और ऐड करना है, डेफिनेटली करना है। अब देखो,
तुम अगर चाहो तो इसको आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हो कि यार एडमिन ऑल्सो मैनेजेस यूजर्स, राइट? तुम ये चीज भी कर सकते हो, बट अभी मैं इतना ही छोड़ती हूँ, ठीक है? जो मैं नेक्स्ट चीज करने वाली हूँ वो ये करने वाली हूँ कि यार अब मैं दिखाती हूँ। देखो, हर बुक किसी ना किसी ऑथर के द्वारा रिटर्न होगी ऑब्वियसली, एंड हर हर ऑथर कोई ना कोई बुक लिखेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑथर एंड बुक्स इन जनरल, राइट? नेक्स्ट, अगेन, हर बुक एक ऑथर के द्वारा पब्लिश होगी एंड हर बुक का कोई ना कोई पब्लिश होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट इज एडमिन। हर बुक को कोई ना कोई एडमिन मैनेज करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर एडमिन कोई ना हर बुक को मैनेज करे। कुछ कुछ एडमिन्स का काम रहता है कि वो बुक्स को नहीं मैनेज करके वो क्लीनिंग स्टाफ हो गए, टेक्निकल स्टाफ हो गए, ठीक है? तो यहाँ से पार्शियल पार्टिसिपेशन रहेगा, ठीक है? ये समझ आ गया तुम्हें? हर बुक को कोई ना कोई बोरो करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ बुक्स रखी रह सकती है। हर यूजर कोई ना कोई बुक बोरो करेगा? अगेन जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसको बोरो करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे दोनों में पार्शियल पार्टिसिपेशन रहेगा, ठीक है? सिंपल। तुम देखो, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? एन एम। इसको एन इज टू एम बोलेंगे बिकॉज तुम समझ रहे हो, इट्स नॉट वन इज टू वन। अभी देखो, इसके एन एलिमेंट्स इसके एम एलिमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, राइट? सो एन एम बोल सकते हैं इसे। ये क्या है तुम्हारा? दिस इज वन एंड दिस इज एन। इसका हर एक एलिमेंट, दिस दिस मीन्स इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी ना किसी एक एलिमेंट से तुम करेगा, बट इसकी तरफ से पार्शियल, राइट? अब तुम यहाँ पे एन की जगह के भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड? दिस इज वन इज टू वन, दिस इज वन इज टू वन। इसका वन इज टू वन का मतलब ये नहीं है, तुम समझ रहे हो? इसका क्लियरली मतलब है कि इसका हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व है, इसका भी हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व है। इसके के एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, जरूरी नहीं है हर एक हो, ठीक है? सिंपल। ओके, दैट्स इट। ये हमारा सिंपल सा या डायग्राम है, ठीक है? इसको तुम चाहे तो कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी लेयर्स दे सकते हो और चाहो तो कितना भी सिंपल बना सकते हो, ठीक है? तो आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ आई होगी। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज कि तुम्हें ये चीज समझ आई हो कि तुम किसी भी डायग्राम को कैसे अप्रोच करते हो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद ड्रॉ करना इजी हो जाता है, ठीक है? तो मैं इस वीडियो को बहुत सिंपल रखूंगी, यही था हमारा वीडियो आज का। हमें एक ईआर डायग्राम बना के देखना चाहते थे, ठीक है? ये काफी सिंपल डायग्राम था, इसको इसके बाद और भी कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगे डायग्राम्स। उसके बाद दूसरी नेक्स्ट चीज ये है कि अगर तुम्हें एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज नहीं दिए हुए हैं तो तुम्हें खुद इस तरीके से सोचने पड़ेंगे एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स, ऑलराइट? सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईआर डायग्राम के कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंड उसके बाद हम लोग फिर से एक ईआर डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई होगी एंड आई होप तुम्हें ईआर डायग्राम्स ड्रॉ करने की क्लैरिटी और अच्छे तरीके से मिली होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल टेक योर लीव। बाय।